जम्मू कश्मीर के पहलगांव की आतंकवादी घटना निंदनीय है, जिसके बाद से लगातार जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ देखे जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। हालांकि अभी ये नहीं है कि कोई हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ बोला हो, लेकिन फिर भी सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। और इसी अंदाज में नेहा सिंह राठौर ने भी अपनी कविता के अंदाज में सवाल पूछा, जिसके बाद नेहा सिंह राठौर पर 11 धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। हालांकि उसके बाद उनकी फिर प्रतिक्रिया आई और सवाल पूछने को लेकर उन्होंने कहा कि हम तो सवाल पूछेंगे। इसके बाद से तमाम प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। आज विधायक पल्लवी पटेल ने भी नेहा सिंह राठौर के पक्ष में अपनी बात कही और कहा कि अगर नेहा सिंह राठौर ने इस आतंकवादी हमले को लेकर अगर सरकार से कोई सवाल पूछा है तो सवाल पूछना गलत नहीं है। वहीं दूसरी ओर पहलगांव की इस घटना को लेकर उन्होंने कहा कि ये पूरी घटनाक्रम जो है राजनीति से परे होना चाहिए, देश के समाज के हर एक आदमी को एक होना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा देश से जुड़ा है, हमारे राष्ट्र से जुड़ा है। इस पर किसी भी तरीके की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर हुई एक स्कूल के दौरान एक छात्र की हत्या के मामले में भी आज पल्लवी पटेल दिनांक 27 अप्रैल को अभय कुमार सिंह ने थाना हजरतगंज पर आकर के एक ट्विटर अकाउंट जो नेहा सिंह राठौर के नाम से ऑपरेट हो रहा है, जिसके द्वारा कई सारे ट्वीट किए गए हैं, उसके संबंध में आपत्ति प्रकट करते हुए एक तहरीर दी, जिसमें सुसंगत धाराओं में उस ट्विटर हैंडल के जो भी उपयोग करते हैं उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। उनका कहना है कि इस ट्विटर हैंडल के माध्यम से सामाजिक वैमनस्य बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ये विवेचना थाना प्रभारी हजरतगंज के द्वारा की जा रही है। शीघ्र ही इसमें जो भी दोषी उसको कार्रवाई की जाएगी। मुझे देशद्रोही बताकर ट्विटर पर ट्रेंड चला रहा है। ये लोग मुझे देशद्रोही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के किसी ट्विटर अकाउंट ने मेरा वीडियो कॉपी करके लगा दिया। बिके हुए सरकारी पत्रकार देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। वो लोग जिन्होंने देश को धर्म के नाम पर बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो देशद्रोही और देशभक्त का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मैंने आज तक कभी नहीं बताया, कहना जरूरी नहीं समझा, लेकिन आज जब बात मेरी देशभक्ति पर आ गई है तो जान लीजिए, मेरे परिवार और खानदान के कुल मिलाकर 14 लोग भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में अपनी जान दांव पर लगा चुके हैं। मेरा अपना सगा भाई अभी भी छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सलियों से लड़ रहा है। मेरे अपने सगे चारों मामा आर्मी में अधिकारी रहे हैं, जिनमें से 2 लोग कारगिल की जंग लड़ चुके हैं। चाहे थल सेना हो या वायु सेना, मेरे भाई आज भी देश की सेनाओं में हैं और ये 2-2 रुपए के ट्रोल आईटी सेल वाले मुझे देशद्रोही कह रहे हैं। इनकी हिम्मत कैसे हुई है? औकात तो जाकर उससे सवाल पूछो जिसने देश को 10 साल में आतंकवाद से मुक्त कराने की बात कही थी। मुझे देशद्रोही कहेंगे ये बिके हुए लोग। कितने नेताओं के अपने बच्चे फौज में हैं, बताओ किनके? अरे आज मैं कहूंगी कि देश का मेन स्ट्रीम मीडिया देश का गद्दार है, क्योंकि उसने कभी सरकार से सवाल नहीं पूछा और सरकार को मनमानी करने दी। वो पूछें या ना पूछें, मैं बार बार पूछूंगी कि पहलगाम में 2000 सैलानियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? कौन जिम्मेदार है इसका? एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए, और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? कि शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। देखिए, पाकिस्तान में जो घटना, जो भारत की सीमा पर जो घटना हुई है पहलगाम में, निसंदेह राजनीति से परी है। उससे इस देश का 135 करोड़ जो जनसंख्या है, हर देश का राजनीतिक जो दल है, जो लोग हैं, वो सभी आहत हैं, दुखी हैं। प्रशासनिक सीमा में हमारे नागरिकों का खून बहा है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से 135 करोड़ लोगों की तरफ से, अपनी तरफ से, समस्त राजनीतिक दलों की तरफ से कहना चाहती हूँ कि हम सब का बिना शर्त आप लोग को सहयोग, समर्थन और अधिकार प्राप्त है
कि आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए जिन्होंने ये आतंकवादी घटनाक्रम को अंजाम दिया है, और पाकिस्तान के खिलाफ आर पार की लड़ाई होनी चाहिए और परिणाम सामने आने चाहिए ताकि ये नजीर बने लोगों के। नेहा सिंह राठौर पर मुकदमा दर्ज हो गया है, इसको कैसे देखते हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपकी तरफ से? ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है, सवाल पूछने का अधिकार है, तो क्या गलत किया है नेहा सिंह राठौर ने? लालजी सुमन का कल हमला हुआ, गाड़ियां ने टूट दी, उसके बाद इस हमले को कैसे देखती हैं और करणी सेना ने इसका लिया है कि निसंदेह इस घटना पे बहुत चर्चा होनी चाहिए। ये वही रामजी सुमन जी हैं जो राज्यसभा जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनके लिए हमने बात करी, हमने अपना वोट भी उनको दिया, और उस दौरान तमाम जो लड़ाई हुई थी, विवाद हुआ था, आप सब उसके गवाह हैं। हमको संदिग्ध भी किया गया था, गद्दार भी कहा गया था, लेकिन उन तमाम चीजों को परे रखते हुए जब उनको खुले तौर पर चुनौती दी गई और उनको यहाँ पर बहुत बड़ा बुरा कहा गया, उस वक्त भी राजधानी की इन सड़कों पर उतर करके हमने विरोध प्रदर्शन किया था। और माननीय सुमन साहब ने उस वक्त भी हमको फोन करके धन्यवाद कहा था, और मैंने उनसे कहा था कि धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है, हम प्रतिबद्ध हैं इस प्रकार के शोषण के खिलाफ, और उस लड़ाई में हम उनके साथ तब भी थे और आज भी उनके साथ जो हुआ है, हम और हमारा पूरा संगठन, अपना दल उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। काफी आक्रोशित दिखी और उन्होंने कहा कि एक ऐसे आदमी की स्कूल में मौत हो जाती है, हत्या हो जाती है, इसके बावजूद भी वहाँ का प्रशासन स्कूल पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। स्कूल को ध्वस्त कर देना चाहिए और वहाँ के प्रबंधन पर भी मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ।